स्टूडेंट्स के लिए सबसे कंफ्यूजिंग समय तब होता है जब उनको ये पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। तो फिर उनके लिए यह निर्णय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि नाउन किसी वाक्य में किन-किन रूपों में फंक्शन कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि नाउन के डिफरेंट फंक्शंस क्या-क्या हैं और साथ ही साथ सीखेंगे कि उनको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है? मेरा नाम है विकास कुमार झा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं जब बात आती है फंक्शंस ऑफ नाउन तो हम जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ नाउन में क्या होता है कि नाउन किसी वाक्य में किस रूप में परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका काम क्या है, किस रूप में काम कर रहा है। उसमें फर्स्ट पे आ जाता है हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इट मीन्स जो हमारा नाउन है ना वह किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अब कहेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट को हम सिंपल शब्दों में हम समझें तो ऐसे कह सकते हैं टॉपिक ऑफ डिस्कशन। टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहने का मतलब है कि यह किस चीज का विषय है, यह चर्चा का विषय है। मतलब हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। कहता है ही प्लेज क्रिकेट। अब देखेंगे इस सेंटेंस में आप किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कहता है कि ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है? ही। तो हम किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? ही के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अर्थात हमारा ही जो है सब्जेक्ट है। क्लियर है? फिर उसी तरह से अगर हम नीचे के सेंटेंस को देखें, यहां बताया जा रहा है रोहित इज अ क्रिकेटर। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रोहित के बारे में जानकारी दी जा रही है, अर्थात ये हमारा सब्जेक्ट है। अब कहेंगे सर जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है क्या वही सब्जेक्ट होता है? तो ध्यान देंगे आप। कहता है नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा सेंटेंस पैटर्न होता है ना वो ये होता है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंस पैटर्न की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो उसमें हम किस रूल को फॉलो करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सामान्य तौर पे हम वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थात यूं कह सकते हैं आप कि किसी वाक्य की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं। मैं बता रहा हूं इन नॉर्मल कंडीशन आप देखेंगे कि वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट आते हैं, इन्वर्जन पढ़ेंगे हम आगे उन चीजों को। तो ये हमारा जो मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? चलिए, कहता है एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जब हम बात करते हैं किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट की तो याद रखेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट का केस क्या होगा? सब्जेक्टिव केस, जिसे हम दूसरे नाम नॉमिनेटिव केस के रूप में भी जानते हैं। ये टेबल आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये आप जहां भी देखेंगे ये आप ये दिमाग में बैठा लेंगे कि ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं और इनको सब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग में लाना है। हम देखेंगे सेकेंड पर्सन, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही एक समान होते हैं, तो ये इट मे बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट जैसे आप पढ़ेंगे आगे प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीजें आप इजीली समझ जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा सब्जेक्ट है या नहीं है। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, एक होता है हमारा पेसिव वॉइस। मैं 2 मिनट लेकर के यहां समझा देता हूं ताकि ये आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। एक्टिव वॉइस में क्या होता है हमारा? डूअर। डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, ठीक है ना। तो डूअर जो होता है ना वो सब्जेक्ट होता है। अब देखेंगे एक सेंटेंस में लेता हूं, ही किल्स ए स्नेक। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह सांप मारता है। अब देखिए ये तो हमारा सब्जेक्ट है, चूंकि वर्ब से पहले का जगह किसका है? सब्जेक्ट का है। लेकिन क्या ये डूअर है? क्या ये काम को परफॉर्म कर रहा है? तो आप कहेंगे यस सर। अब देखिए यहीं से अगर डूअर हमारा सब्जेक्ट है तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। क्लियर है? अब इसी का पेसिव वॉइस बनाते हैं। पेसिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने दोनों एक दूसरे के जगह को क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। अब कहता है ए स्नेक। अब देखेंगे यहाँ पे किल्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो यहाँ बी प्लस वी थ्री में फिफ्थ फॉर्म आएगा इज प्लस वी थ्री किल्ड बाय हिम। अब कहता है पेसिव वॉइस में क्या हो जाता है हमारा? अब देखो सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, लेकिन क्या ये डूअर है? क्या इस सेंटेंस में ये काम कर रहा है? ये मारने का काम ये नहीं कर रहा है, काम कर रहा है ये। तो अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? रिसीवर हो गया। जैसे ही सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है अर्थात सेंटेंस हमारा
पेसिव वॉइस का है। क्लियर? कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए अब देखते हैं एक्टिव वॉइस में जब हम पहचानने की बात करते हैं तो वर्ब से पहले लगाएंगे आप हु। ठीक है ना? हु प्लेज क्रिकेट। हमने पीछे के सेंटेंस में देखा था, क्या देखा था कि ही प्लेज क्रिकेट। अब ही के जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे? हु प्लेज क्रिकेट। हु का आंसर क्या आ रहा है? ही। और ही हमने देखा था क्या होता है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। ठीक उसी तरह से हु इज ए क्रिकेटर। कौन है क्रिकेटर? ठीक है ना? तो आप हु के बारे में किसकी जानकारी मिल रही है आपको? रोहित की जानकारी मिल रही है, अर्थात हमारा ये भी हो जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर है? और वैसे भी हम देखेंगे कि हु हमारा सब्जेक्टिव केस का होता है, ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और पॉजेसिव केस हुज होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब कहते हैं कि पेसिव वॉइस में इसकी पहचान कैसे होगी? कहते हैं द केक वॉज ईटन बाय मदन। ये मैंने एक सेंटेंस लिया, पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसे पहचान होगा? तो पहचान हम करेंगे, देखो यहाँ पे वर्ब से बी का फॉर्म है प्लस V3 कहीं भी आ रहा है, ये वर्ब फॉर्म में याद रखेंगे, ये आपका क्या है? पेसिव वॉइस है। ठीक है ना? व्हाट वॉज ईटन। अब देखिए ये सब्जेक्ट हमारा द केक वॉज ईटन, किसे खाया गया? केक को खाया गया, अर्थात ये एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करने वाला है ना, एक्शन इसी पे हो रहा है ना, द एक्शन इज डन अपॉन इट। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। तो व्हाट वाज ईटन, क्या खाया गया? केक। अब क्या खाया गया? क्या खाता है, कौन खाता है नहीं, क्या खाया गया, खाने का काम किस पर हुआ? तो किस पर हुआ? केक पे, अर्थात ये पेसिव वॉइस का हो गया हमारा। तो पेसिव वॉइस में आप क्वेश्चन जो पूछते हो थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछते हो। दे वर डिफीटेड बाय अस, उन लोगों को मेरे द्वारा हराया गया। तो हु वर डिफीटेड, किसको हराया गया? तो उन लोगों को हराया गया, अर्थात ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या होता है? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन का, फिर कहेंगे कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं हमारे, जैसे वर्ब बी। वर्ब बी, बी का मतलब बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है ना? बिकम, सीम, अपीयर, ये सब वर्ड्स जो है ना, इनको हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। अब कहेंगे कि लिंकिंग वर्ब का काम क्या है? नाम से ही क्लियर है, लिंक करना, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंकअप बिठाना। अब कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, बस एक मिनट समझ आइएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट शब्द बना है कंप्लीट शब्द से, ये ध्यान रखिएगा। कंप्लीट का मतलब पूर्ण, और हम पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, जो किसी चीज को पूरा करता हो, जिसके अधूरेपन में कोई चीज आकर के आप क्या कर रहे हो, जिसके अधूरे मीनिंग में आप कोई चीज जोड़ रहे हो, वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है? ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, अर्थात हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अधूरा है, उसमें आप क्या करते हो, कोई नाउन या एडजेक्टिव जोड़ करके उसको पूरा कर देते हो, उसकी आइडेंटिटी बताते हो, वो कैसा है बताते हो, या यूं कहें उसको आप रीनेम कर देते हो। क्लियर है? अब देखते हैं कि टॉम इज एन एक्टर। टॉम है और एक्टर, ये आपको नहीं लग रहा है कि टॉम के लिए ही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो? ठीक है ना, कि टॉम जो है एक कलाकार है, एक एक्टर है, एक अभिनेता है। ठीक है ना? तो अब ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये कंप्लीट किसको कर रहा है? टॉम को, सब्जेक्ट को। और जैसे ही सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप कहेंगे कि नहीं समझे सर, देखिए कैसे। इसको हटा लीजिए। क्या आपको लग रहा है ये सेंटेंस पूरा है? टॉम इज एन या टॉम इज, अधूरापन है इसके मीनिंग में। अब जो कुछ भी शब्द यहां आकर के इसको पूरा करेगा वो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर है? और जैसे सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर वही शब्द हमारा किसी ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे समझ लें, जब आप सब्जेक्ट को कोई नाम दे रहे हो, जैसे मैंने बोला आई एम विकास, मैंने लिखा आई एम विकास। क्लियर है? अब एक मिनट, जैसे मैंने लिखा आई एम विकास, अब देखिए आई को मैंने क्या किया, ये नाम दे दिया। ठीक है ना? यही तो है, कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हो आप, नाम दे रहे हो, उसको रीनेम कर देते हो। ठीक है ना? अब देखेंगे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कहते हैं टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
कहता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब जो हमारे हैं उसके ठीक बाद आते हैं और वो क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट को रिनेम करते हैं, उसको दोबारा नाम दे देते हैं, कोई अलग नाम देते हैं। इनको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उस वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, हु या व्हाट का प्रयोग करते हैं और उसका जो आंसर आता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। टॉम इज व्हाट, टॉम इज व्हाट, व्हाट का आंसर क्या आ रहा है, एक्टर आ रहा है, अर्थात हमारा एक्टर जो है क्या है, वो एक कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि नाउन का प्रयोग हम एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे इन सेंटेंसेस को हम देखेंगे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ही किक्ड द बॉल, ही किक्ड, किक मतलब होता है लात मारना, ठीक है ना। ही किक्ड ये वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब किक का प्रभाव किस पर पड़ा, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब आप कोई एक्शन करते हो तो उस एक्शन से जो भी इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है वो किस पर पड़ रहा है, ठीक है ना। किक मारा तो किस पे मारा, किक मारा, किक मारने का प्रभाव किस पर घटित हुआ, तो ये देखेंगे बॉल पर हुआ। जैसे ही आपका एक्शन कुछ हो रहा और उस एक्शन का इफेक्ट किसी तक पहुंच रहा है, तो जिस तक पहुंच रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे आप बल्ब को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो बल्ब जलने लगी, ऑन करने का प्रभाव बल्ब पे पड़ा, ऑफ किया बुझ गई। तो ये जो प्रभाव जो किसी तक पहुंच रहा है, उस जिस तक पहुंच रहा है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और जिस वर्ब के काम करने से प्रभाव आगे तक जा रहा है उस वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वहां पे इफेक्ट का ट्रांजिशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। क्लियर है? कहता है ही गेव मी अ गिफ्ट, ही गेव मी, गेव के साथ देखेंगे मी, ऑब्जेक्टिव केस है हमारा, प्रोनाउन आई का, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, चूंकि देने का काम हुआ, किसी तक तो पहुंचा, आपने किसी पर्सन को दिया, क्या दिया, ये भी तो कोई चीज दिया जा रहा है, आप तो आपके हाथ में होगा कुछ जो जिसको दिया होगा आपने, तो ये हमारा दोनों ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे गिव जो हमारा है डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब एक ऐसा वर्ब जो दो दो ऑब्जेक्ट्स लेते हो अपने साथ, उनको डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर है? कहता है कि किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसको हम किस केस में रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। अगर यहाँ इन केस का ध्यान नहीं रखा गया तो पूरा गुड़ का गोबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे। ये एक नीचे चार्ट बना हुआ है, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस के हैं। हम सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन के लिए मी, प्लूरल में अस, सेकेंड में यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव केस में। और जब कभी भी किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, नाउन का करना हो, तो उनको किस में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। क्लियर है? और इनको आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका है, व्हाट या हुम रखेंगे वर्ब के बाद, और उसका जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए टू हुम या फॉर हुम, जैसे इन दो सेंटेंसेस में देखते हैं। ही किक्ड व्हाट, ही किक्ड व्हाट, उसने किसे किक किया, तो व्हाट का क्या आंसर आ रहा है, द बॉल। ही गेव टू हुम, ही गेव टू हुम, किसे दिया, मी, व्हाट, ए गिफ्ट। तो यह देखेंगे कि वर्ब के बाद आप रखोगे व्हाट या हुम या टू हुम या फॉर हुम, ठीक है ना। इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि कोई भी जो हमारा नाउन है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा, अर्थात किसी भी प्रीपोजिशन के बाद प्रयुक्त होने वाला हमारा नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो, वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखेंगे, सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमने म्यूजिक नाउन का प्रयोग किया, ठीक है ना। और जैसे ही किसी प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन प्रयुक्त हुआ तो वह क्या होगा, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? दे अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। और प्रीपोजिशन के बाद हमने आईएनजी का प्रयोग किया, जो कि यहाँ मीटिंग शब्द जो है आपको देखने में लग रहा होगा वर्ब के रूप में, लेकिन याद रखें कि वर्ब का चौथा रूप जो है वह नाउन के रूप में भी काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या है, वर्बल नाउन है हमारा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? अब देखेंगे कि जब कभी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसमें क्या करेंगे हम, कि जो हमारा प्रीपोजिशन है उसके आगे हम व्हाट या हुम लगाएंगे, और उसका आंसर जो आएगा वो आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहता है सी इज फॉन्ड ऑफ व्हाट, सी इज फॉन्ड ऑफ व्हाट,
वह किस चीज की शौकीन है। व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, म्यूजिक दे रहा है, अर्थात ये हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे अराइव्ड आफ्टर व्हाट, वे लोग आए, किस चीज के बाद आए, व्हाट का आंसर आपका मीटिंग दे रहा है, ये भी आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसी नाउन का प्रयोग हम नाउन अपोजिशन के रूप में करते हैं। अपोजिशन शब्द का मतलब होता है साइड बाय साइड, मतलब जब एक नाउन के बगल में ही उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं एक फ्रेज के फॉर्म में, या सिंगल नाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। देखेंगे माय फ्रेंड रवि इज ए डॉक्टर, अब माय फ्रेंड के साथ क्या लगा दिया आपने, रवि। आप क्लैरिटी दे दिया कि किस फ्रेंड की बात कर रहे हैं। यहां देखेंगे दो जो हमारे नाउन है ना साइड बाय साइड एक साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, इस तौर पे भी हम क्या करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रवि माय फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। कहते हैं रवि, कौन सा रवि, दोस्त है, टीचर है, स्टूडेंट है, क्या है। आप ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हो इस फ्रेज के थ्रू जो कि नाउन फ्रेज है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, किसका काम है, हमारा नाउन इन अपोजिशन के रूप में भी काम करते हैं। जैसे कि द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ब्यूटीफुल। अब आपने क्या किया, इसको डिस्क्लोज कर दिया कि कौन है कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये क्या है, नाउन है। तब जब एक नाउन का प्रयोग दूसरे नाउन के बगल में किया जाए, उसके लिए स्पष्टता व्यक्त करने के लिए इसे ही बोलते हैं हम नाउन इन अपोजिशन। क्लियर है। चलिए आज के सेशन का अंतिम है हमारा ये, कहता है इसका प्रयोग हम पॉजिटिव केस में भी करते हैं। पॉजिटिव केस का प्रयोग हम करते हैं किसी भी चीज से संबंध को स्थापित करने के लिए, संबंध बताने के लिए। क्लियर है। जैसे आप दिखाना चाहते हो कि यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ठीक है ना। तो माई बुक आपने क्या किया, उस पर पोजीशन दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो कि किसका है इस पर अधिकार। तो क्या हम नाउन के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा कर सकते हैं। कैसे, इट इज तनुज कार। तनु हमारा क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और इस पर जब हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया तो ये क्या है, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। इट इज द कार ऑफ तनु। तनुज कार को हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, तनुज कार को हम क्या लिख सकते हैं, कार ऑफ तनु। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब ऑफ क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच के संबंध को बता रहा है, तो वही सेम चीज यहां बता रहा है, इट इज तनुज। और ये तनु क्या है, नाउन पे ही तो हमने क्या किया, पॉजिटिव केस बना दिया। अब नीचे देखेंगे, राम्स फादर इज ए रेप्यूटेड टीचर। राम के पिताजी जो है क्या है, रेप्यूटेड टीचर है। राम्स ये जो है ना हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पॉजिटिव केस में हो गया एपोस्ट्रोफी एस लगा देने से। इसको आप लिख सकते हो हिज फादर, राम के लिए हिज का प्रयोग कर सकते हो। अब ध्यान देंगे एक चीज जो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, जब हम किसी नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं, एक्चुअली वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ध्यान रहे ये हमारा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कहते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, आस्क कीजिए हुज। मैंने पीछे भी बताया था, हु का प्रयोग हम सब्जेक्टिव केस में, हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज का प्रयोग हम पॉजिटिव केस में करते हैं। और हुज जब क्वेश्चन पूछेंगे, हुज का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव केस में हो जाएगा। क्लियर है। कहता है हुज कार इज इट, किसकी है ये कार। आप आंसर क्या देख रहे हो, तनुज, तनुज कार, तनु की है कार, सीधे तनुज भी लिख सकते हैं। हुज फादर इज ए रेप्यूटेड टीचर, राम्स, ठीक है ना, किसके पिताजी, राम के पिताजी। अर्थात ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव केस में। अर्थात हमने देखा कि एक नाउन जो है किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, किसी के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम कर सकता है, वो पॉजिटिव केस बनाने के लिए भी काम कर सकता है, और उसका प्रयोग हम अपोजिशन में भी कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अधिकांश बच्चों तक पहुंचाइए। एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी डे, कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।